बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ देखेंगे, जिसमें हमें बताया जा रहा है फर्स्ट एमसीक्यूज़ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज़ नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये कुछ ऑप्शन है और हमें ये पूछा जा रहा है जब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है तो कौन सी मकदार चेंज नहीं होती। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है कि लाइट का एक मीडियम से आना और दूसरे मीडियम में एंटर हो जाना, ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर लाइट एक मीडियम से आएगी और वापस टकरा के उसी मीडियम में चली जाएगी तो ये रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने ये बताना कि कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती, तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रिक्वेंसी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि लाइट आ रही है और उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हालांकि इसको सीधा जाना चाहिए था लेकिन वो टेढ़ी हो रही है, तो मतलब डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, तो नहीं चेंज हो रही तो वो फ्रिक्वेंसी राइट ऑप्शन है इसका, फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है अ कन्वर्जिंग मिरर विद अ रेडियस 20 सेंटीमीटर। तो एक तो रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। इमेज होता है क्यू दिया उसने 30 सेंटीमीटर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मतलब ये आर भी दिया हुआ है, क्यू भी दिया हुआ है, हमने पी फाइंड करना है। तो ये एक सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन है -15 सेंटीमीटर। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। हमारे पास ये मैंने पहले से ही कुछ सॉल्व किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो जो रेडियस दिया था वो इस तरह से लिख लिया। अब रेडियस से फोकल लेंथ निकालना हो तो फोकल लेंथ के लिए हमारे पास फार्मूला होता है R/2। मतलब रेडियस को 2 पे डिवाइड कर दें तो फोकल लेंथ निकल आता है। रेडियस उसने 20 सेंटीमीटर दिया था तो 2 पे डिवाइड करना, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है, ये आपने सारे न्यूमेरिकल किए होंगे, सेम उसी तरह से है। इन द एंड अगर देखें तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया है 15 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो -15 सेंटीमीटर है। तो ये माइनस क्यों आया, क्योंकि सॉल्व करने में तो हमारे पास माइनस नहीं आया। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है रियल, ये इमेज रियल है और रियल इमेज का फोकल लेंथ माइनस में होता है, इसलिए रियल की वजह से हमने यहाँ पे माइनस लगाया। आप यहाँ माइनस लगा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वाला एमसीक्यूज है an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, the image produced by the mirror is located। ये कुछ ऑप्शन है, इसमें आंसर बताना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। हमारे पास ये एक स्फीरिकल मिरर है, इसका ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें से एक इस तरह से सीधी लाइन गुजरती है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ से रेज टकरा के इस तरह से इकट्ठी होती हैं और जहाँ पे इकट्ठी होती हैं वो इसका कहलाता है फोकल पॉइंट। ये कुछ चीज़ें समझ लो, अभी मैं इसको डायग्राम की मदद से बताता हूँ, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम डायग्राम की मदद से अगर समझें तो यहाँ आपको पता चल रहा है कि ये जो मैंने एक सर्कल बनाया था स्फीयर, उसका ये जो सेंटर था, मैंने बोला ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ पे वो शो कर रहा है 2f। मतलब इस तरफ उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है 2f है, और ये जो f शो कर रहा है इसका मतलब ये है कि जब रेज टकरा के एक जगह पे इकट्ठी होती हैं उसका फोकस पॉइंट जो होता है ये f वो है। मतलब ये हो गया हमारे पास 2f और ये वाला पॉइंट हमारे पास कहलाता है f। तो उसने ये पूछा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कनकेव मिरर, द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। कि अगर ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर पड़ा होगा तो यहाँ जो बनी है ये इमेज है, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो राइट ऑप्शन है अगर ऑब्जेक्ट 2f के ऊपर है तो इमेज भी 2f के ऊपर बनेगी। मतलब अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो इमेज भी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ही बनेगी। अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन किया हुआ है तो आपने देखा होगा ये डिफरेंट डायग्राम है। अगर आपने 2f से पहले रखा हुआ है तो यहाँ देखिए इमेज भी 2f से पहले बनी है। जब आप 2f के ऊपर रखते हो तो इमेज भी 2f के ऊपर बनती है। जब आप इसको 2f के आगे रखोगे तो इमेज और आगे चली जाएगी। इस तरह से ये एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हमारे पास ये एमसीक्यूज पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है, an object is 14 centimeter in front of a convex mirror, the image is 5.8। यहाँ पे देखें ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं P, ये इमेज है, इमेज के लिए यूज करते हैं Q। व्हाट इज द फोकल लेंथ, तो हमने फोकल लेंथ इसकी मालूम करनी है, ये भी सॉल्व होने वाला है। ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जब आपके पास आ जाएगा बिहाइंड,
तो बिहाइंड के लिए हम लगाएंगे माइनस। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर हमारे पास है -9.9 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ पे देखें ये इसने 14 सेंटीमीटर पी दे दिया हमारे पास। ये जो इमेज था, इमेज के लिए मैंने क्यू लगा दिया। ये माइनस लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पे जो बिहाइंड है इसलिए मैंने माइनस लगाया है। ये फार्मूला आपको आता होगा, इसमें वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 9.9। और माइनस क्यों लगा है, अगेन क्योंकि हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ हमारे पास नेगेटिव होती है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है, एमसीक्यूज अलग से भी पूछा जा सकता है। एक तो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और दूसरा अभी हमने देखा जो रियल होती है वो भी हमारे पास नेगेटिव ही होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड अपॉन। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन है स्पीड ऑफ लाइट। तो आपकी बुक से ये मैंने पिक्चर ली है जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और इसका ये फार्मूला। अच्छा, मैं आपको यहाँ एक और एमसीक्यूज क्लियर कर दूँ। अगर आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, नो यूनिट इसकी, क्योंकि रेशियो है। यूनिट क्यों नहीं है, क्योंकि नीचे भी स्पीड है ऊपर भी स्पीड है। मतलब ऊपर स्पीड है तो उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, नीचे भी स्पीड है तो उसका भी यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों कट हो गए, इसलिए इसका यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास जो पूछा गया है उसका स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस ऑन स्क्रीन। तो ये बोर्ड में एमसीक्यूज आया हुआ है। इसमें बच्चे एक मिस्टेक करते हैं और एक वर्ड चेंज करने से इसका आंसर भी चेंज हो जाता है। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास है इन्वर्टेड एंड रियल। देखिए ये हमारे पास है कन्वेक्स लेंस। जो कन्वेक्स लेंस होता है जब उससे पिक्चर बनाई जाती है तो इन्वर्टेड बनती है, और जहां भी इन्वर्टेड आएगा उसका रियल उसके साथ ज़रूर आएगा। ये आपने याद रखना है। इन्वर्टेड होगा तो जो पिक्चर बनेगी वो रियल मस्ट होगी, इन्वर्टेड के साथ रियल मस्ट आएगा। इसी तरह यहाँ मैं आपको बता दूं अपराइट के साथ विर्चुअल जरूर आएगा। तो यहाँ उसने पूछा कि स्क्रीन के ऊपर पिक्चर कैसी बनेगी, तो राइट ऑप्शन है इन्वर्टेड एंड रियल। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर यहाँ पे आ जाता कनकेव लेंस, अगर कन्वेक्स ना होता कनकेव होता तो ये सीन चेंज हो जाना था, फिर अपराइट एंड विर्चुअल बनना था। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास इन्वर्टेड एंड रियल। आपकी बुक के ऊपर भी ये मेंशन किया हुआ है इन्वर्टेड एंड रियल, लेकिन यह है कि कुछ की बुक जो होती हैं वो अपराइट एंड विर्चुअल लगाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। होता यह है कि जब उसने पूछ लिया ऑन स्क्रीन तो बच्चे ये समझते हैं कि हम तो स्क्रीन के ऊपर जितनी भी पिक्चर देखते हैं वो हमें सीधी नज़र आती हैं, तो इसका मतलब है फिर वो अपराइट ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपको नज़र आती हैं उसका जो उन्होंने स्लाइड रखी होती है वो उल्टी करके रखी होती है। आपकी बुक में ये सारा कुछ मेंशन है, तो इसलिए ये आपने याद रखना है। जो कन्वेक्स लेंस होगा उसके लिए इन्वर्टेड एंड रियल आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई। अच्छा, कन्वर्जिंग लेंस भी हमारे पास कन्वेक्स लेंस ही होता है, क्योंकि ये रेज को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने वाले को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। अभी आप समझ गए होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा जो कन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो बनती है वो रियल बनती है, और जो रियल देखें जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं है क्योंकि रियल के साथ इरेक्ट है। हाँ, ये ज़रूर है रियल इन्वर्टेड, तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स लेंस के ऊपर है। और ये भी नहीं होगा, विर्चुअल इन्वर्टेड तो हो ही नहीं सकता। हाँ, रियल इन्वर्टेड के बारे में सोचा जा सकता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। जो पिक्चर हमारी आंख के ऊपर बनती है वो भी रियल एंड इन्वर्टेड होती है। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने एक एनिमेशन लिया और उसमें इन्वर्टेड यहाँ सीधा आया, यहाँ उल्टा बन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इमेज फॉर्म बाय अ कैमरा। तो आपकी बुक में ये मेंशन है कि कैमरा इंसानी आंख की तरह काम करता है। तो अगर इंसानी आंख जो पिछली स्लाइड में देखा है रियल इन्वर्टेड बनाती है, तो फिर कैमरा भी रियल और इन्वर्टेड ही बनाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट ऑन एयर सरफेस एट द
एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो देखें जहाँ क्रिटिकल एंगल की बात आ जाए और उसने बोला कि इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, तो जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, ये आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में देखा होगा, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट है। जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वो टोटली वापस रिटर्न हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे होगा रिफ्लेक्ट ओनली। राइट ऑप्शन हमारे पास ये है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है, द क्रिटिकल एंगल। फिर यहाँ क्रिटिकल एंगल की बात कर ली है। बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर, मतलब ये हमारे पास एक मान लो यहाँ पे ये वाटर है, यहाँ ये सारा पानी है, पानी से अगर बीम जो है वो एयर में जाती है तो कहता है उसका जो हमारे पास डिग्री है 48.8 डिग्री है। दिस मीन डैट ऑल लाइट रे विद एन एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर, तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट जब ग्रेटर है तो वो वापस इधर वापस आ जाएगा जब इंसिडेंट एंगल ग्रेटर होता है। सेम क्वेश्चन पीछे वाली की तरह है, बस उसने थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया, तो इसका भी होगा टोटली रिफ्लेक्टेड। होप सो बच्चे आपको इसकी समझ आई है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।